बहुत दिनों के बाद ना बहुत सही काम किया है। सही गलत का तो मालूम नहीं सासू में, लेकिन फिलहाल हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम सृष्टि के साथ ऐसा करोगे। जो कुछ किया ना सृष्टि जी के साथ, उसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मत कीजिएगा, और जब मौका मिलेगा ना तो बदला भी निकाल लीजिएगा, लेकिन अभी चली जाइए। भाभी, सृष्टि जी और हम एक ही हैं। उनका तकलीफ हमारा तकलीफ है। हम अब भी उन पर भरोसा करते हैं भाभी। रागिनी, हम विष्णु जी के प्यार के काबिल नहीं हैं। लेकिन अपने प्यार के तो काबिल हो, और जो अपने आप से प्यार करता है ना, उसे पूरी दुनिया प्यार करती है। सच्ची तुम्हें सब सच पता है, उसके बाद भी तुम ये सब हमारा प्लान है। याद है जब तुमने देवर जी पर बन्नी फेंकी थी और हमने चेन में बांधा था तुम्हें? सृष्टि, जितना तकलीफ तुम्हें हो रहा है ना, उससे कई ज्यादा दर्द हम महसूस कर रहे हैं। तुम अकेली नहीं बंधी हो इस जंजीर में, मैं भी जकड़न महसूस हो रहा है इसमें। हम जानते हैं कि तुम देवर जी से बहुत प्यार करती हो, लेकिन आज जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा वो भी एक सच है। और एक सच ये भी है कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। सृष्टि, उस समय ना तुम्हारा जो है चेहरा एकदम ही बदल जाता है, जैसे किसी ने तुम्हें अपने बस में कर लिया हो। सृष्टि, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझते हैं कि ये दिमागी बीमारी ना एकदम ही रातों रात सवार नहीं हो जाती है। इसके लक्षण भी पहले से दिखाई देने लग जाते हैं। सृष्टि, तुम हमें ये बताओ कि जब ये होता है तो तुम्हें क्या महसूस होता है? मतलब सर में दर्द होता है या कुछ ऐसा होता है जिससे तुम्हें बेचैनी? नहीं पता, कुछ तो होता होगा जिससे, मतलब ये सब हमें नहीं पता। कान में कुछ जोर जोर से बजता है, फिर पता नहीं। हम सही सोच रहे हैं, सृष्टि नहीं कोई और है इसके पीछे। एक कारण तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर समझते हैं कि ये सब ना बिना कारण के नहीं हो रहा है। कोई तो है इसके पीछे जिसका पता ना हम बहुत जल्दी लगा के रहेंगे। ससुरा, कोई तो है जो बाबा जी की वाणी सच करने में लगा हुआ है, और इसका पर्दा हम तभी हटा सकते हैं सृष्टि जब तुम इस घर में रहोगी। जब तक ऐसा नहीं हो जाता ना सृष्टि, तब तक तुम्हें इस जंजीर में बंधा रहना होगा। इस जंजीर को सजा मत समझो सृष्टि, ये सुरक्षा है। इन जंजीर की वजह से ना देवर जी तुमसे सुरक्षित रहेंगे, और तुम इन घर वालों से। थैंक यू रागिनी। बांध दो हमें। बिल्कुल भी मत घबराना सृष्टि, हम तुम्हारे साथ हैं। सृष्टि, हमसे भी देवर जी की परेशानी देखी नहीं जाती। हमारा भी मन करता है कि हम उन्हें सब सच बता दें, लेकिन जब तक हमें बाकी सच का पता नहीं चल जाता ना, तब तक उन्हें ये सच बताना ना खतरे से खाली नहीं है। रागिनी, तुम सिर्फ हमारे लिए बाबूजी, अनुराग जी, विष्णु जी की नफरत झेल रही हो। सृष्टि, अगर हम इन तीनों की नजरों में गलत है ना, तो इसका मतलब है कि हमारा प्लान जो है वो कामयाब हो रहा है। और जो कोई भी ससुराई के पीछे है ना, उनको ई लगेगा कि हम उसके साइड में हैं।
थोड़ा दिन और ये सब सह के बाद ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन रागिनी, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि ये हमले के पीछे कोई और है? हमारा मतलब है कि दोनों हमले तो हमारे हाथों से हुए हैं। सृष्टि, किसी भी हमले के पीछे ना हाथ से ज्यादा दिमाग जिम्मेदार होता है। यहाँ हाथ तुम्हारा है लेकिन दिमाग जो है ना वो किसी और का है। बहुत जल्दी हम उस इंसान के बारे में पता लगा लेंगे के बाद सब ठीक हो जाएगा। और तुम चिंता मत करो, हम कुछ भी करके ना उस आदमी को सबके सामने ले आएंगे और तुम्हारे पे लगा ये लांच है ना ये सब मिटवा देंगे। सृष्टि, अब तुम यहाँ आराम करो और किसी भी चीज का जरूरत हो तो हमें बता देना। हाँ, यही है। खाना परोस के साथ पर इसको यहाँ का लाई हो? और सासू में हमारा भी मन नहीं था इनको यहाँ लाने का, पर अब खाना खाना है तो इनको तो यहाँ लाना ही पड़ेगा, इसीलिए। तो वह कमरे में दे देते ना। चलो। पिसू के सामने आएगी ना तो पिसू का खौफ कभी जाएगा ही नहीं, वह कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। ये सब क्या चल रहा है? ये हमें बुलवाए थी सब बैंड बाजा वाले को। रज्जो का बहुत मन था और शादी का दिन भी नजदीक आ रहा था तो हम सोचे कि कसम अंजलि ना जूली की, हम ना भगवान आपके बहुत बहुत बड़े वाले ना शुक्रगुजार है कि कम से कम हमरे सैया जी को तो हमारी चिंता है। उनको पता है कि हमारा शादी होने वाला है इस घर में, और वरना वो जो खूनी सृष्टि है ना उसके रहते ना सब हमरे बारे में तो भूल ही गए थे। सैया जी आपका बात ना और है, लेकिन हमरा तो पहला शादी है ना, हम नई शादी ना बहुत ही धूम धमाके से करेंगे और जल्दी शादी होने वाली है। थोड़ा बहुत नाच गाना तो बनता है ना सैया जी? एकदम दिमाग खराब हो गया क्या तुम दोनों का? हा? अरे घर में आग लगा हुआ है और तुम दोनों को नाच गाना सूझ रहा है। निकलवाओ इन सबको यहाँ से। भैया हम कह रहे हैं निकलवाओ इनको यहाँ से। सगुन हो गया है, बाकी हम बताते हैं बाद में। जाइए अभी, जाइए जाइए। सुनिए तो नाश्ता तो करते जाइए। नहीं श्रीमती जी, रहने दीजिए, मन नहीं है हमारा। माजी रुकिए आप लोग। हमें कुछ बात करना है। भौजी, हमारा ना तो भैया से सवाल पूछने का हिम्मत पहले होता था ना ही आज होता है।
आपसे बहुत सारा सवाल पूछना चाहते हैं। हम अम्मा का बहुत इज्जत करते हैं, बहुत आदर करते हैं। आपका भी हम उतना इज्जत और आदर करते हैं भौजी। यही लिए आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं और जरूरत पड़ेगा ना तो आगे भी खड़े रहेंगे आपके साथ। भौजी हम जानते हैं ये बिस्सू के साथ जो कुछ हो रहा है ना, उसकी वजह से पूरा घर परेशान है, तो हम भी परेशान हैं। मुसीबत का घड़ी है, हम जानते हैं सब, लेकिन बिस्सू के लिए भी हम फंक्शन करवाए थे ना। भौजी हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हम चाहते हैं कि आप सब हमारा खुशी में हमारे साथ खड़े हो। अगर आप लोग नहीं होंगे ना तो ये फंक्शन खाली एक मातम जैसा बन के रह जाएगा। ये जो हम लोग बुलवाए थे ना, ये सब भाड़े का लोग काहे बुलवाए थे? यही लिए बुलवाए थे कि हमारा परिवार का लोग हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहा था। आप हमारे लिए ही सही। ऐसा मत ना बोले देवर जी, आपका खुशी में ना हम आपके साथ हैं। काश श्रीमती जी आप भी ब्रिजखान की बातों में आ गई। विशु पे खतरा अभी टला नहीं है, और ऐसे में आप लोग नाच गाना। ससुर जी खतरा टला नहीं है, लेकिन खतरा बंधा हुआ है। बांध के रखें इसको जंजीरों से और कमरा में बंद रखेंगे ताकि जो है देवर जी सुरक्षित रहे। बाकी सासू मैया कुछ फैसला लिया तो उनके बात का मान तो रखना पड़ेगा। कसम अंजलिना जूली की, हमें ना पहले से पता था कि आप सब ना बहुत ही अच्छे हैं। अरे हमें पता था कि आप लोग मान जाएंगे, तब ही ना हमने वो पहले से मेहंदी वाली को बुला लिया, वो आती ही होगी। और एक चीज, हम ना 1 मिनट, हाँ हम सगुन का साड़ी भी लाए हैं आप सबके लिए, बहुत प्रेम से लाए हैं। आओ तो हम देखते रहे कितना सुंदर साड़ी है। ये आपके लिए है, और इसका जो रंग है ना वो आप पे बहुत ही ज्यादा जचेगा। आई तो तुम एकदम में ठीक कर रही हो, एकदम हमारे मन का कपड़ा लाई हुआ। का है कि हरिहर हमको बहुत पसंद। ये आपके लिए हम ना बहुत ही प्यार से आपके लिए लाए हैं। सासू मैया इसे रख लीजिए ना। अब आप हमको आशीर्वाद नहीं दीजिएगा का? जेठानी जी, ये रंग ना आपका तो हमें लगता है ना फेवरेट रंग है, आप पर बहुत ही अच्छा लगेगा। ये रख लीजिए, हम बहुत ही मन से लाए हैं, और आप तो जानती हैं आप हमारी फेवरेट भी तो है। ये देखो, ये तुम्हारे लिए, ये हम खुद ही सेलेक्ट किए हैं, और तुम पर ना बहुत ही ज्यादा जचेगा। ये रख लो। कसम अंजलिना जूली की, आज तो हम इतना खुश है कि मन कर रहा है कि ऐसा लग रहा है ना हमें कि बिना पर का ना हम आसमान में ऐसे उड़ जाएंगे। अब जान ले बा, आसमान में मत उड़ो। का है ना कि अगर तुम उड़ गई तो छोटका पुप्पा तो फिर से ठूंठे हो जाएंगे। मैंने हम कह रहे हैं कि साड़ी कितना सुंदर है, देखो ना पूरा। आप भी ना कुछ भी कहती रहती हैं। अब ये जो है ये तुम्हारे लिए है। वो क्या है ना कि हम जो इतने अच्छे से खुशी मना रहे हैं उसका एक कारण तुम भी तो हो ना। तुम हमारी बहुत मदद की हो, और ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, है ना? इसका वैसे जरूरत तो नहीं है, पर हमारा शादी है तो तुम्हारी खुशी के लिए हम ये पहन लेंगे।
शुक्रिया। और तुम्हारे लिए भी हम कुछ लाए हैं। ये जो है हमरा शादी में ये जो मनहूसियत फैलाई हो ना, फिर भी हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। अब पूछो क्यों? वो का है ना, ये जो रज्जो जानलेवा है ना, उसका दिल इतना छोटा नहीं, बहुत बड़ा दिल है। वो सबके बारे में सोचती है, तो इसलिए खुश रहो। हाँ, हम तो कहते हैं कि देने का जरूरत नहीं है इसको कुछ। नहीं चाहिए सृष्टि जी को आपकी साड़ी। सासू मैया ना एकदम ही ठीक कहती है। तुम अपने कमरा में बंदी थी, चलो कमरा में, हम तुम्हारा खाना वहीं ले आएंगे। चलो। सो हमारा बात सुन बेटा। अब आप सब लोग तैयार हो गए का? हम तो तैयार हो गए। वो हम कैसे लग रहे हैं? अरे अच्छा हुआ मेहंदी वाली भी आ गई। अब ऐसा करो, जल्दी जल्दी ना अच्छे से पूरा तैयारी करो, और कोनो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अरे हमरा मेहंदी है, रज्जो जानलेवा का। अब सासू मैया, अब हम चाहते हैं कि हमरे हाथ में लगने वाला मेहंदी आपके हाथ से पिसा हुआ हो। वो का है ना, अगर आपका सगुन का मेहंदी हम अपने हाथों में लगाएंगे तो हमारा शादी भी ना एकदम सर्वगुण संपन्न हो जाएगा। तुम घबराओ मत, तुम्हारी मेहंदी का शगुन हमरे ही हाथ से होगा। वैसे एक बात और कहने को तो हमारा शादी हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रौनक ही नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमारा शादी हो रहा है। अरे दीदी, रौनक तो तभी होगी जब गाना बजाना होगा। हम ढोल बजाएंगे और आप डांस करना। देवर जी की खुशी के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। एकदम सही कह रहे हैं आप। मेहंदी का सगुन का गाना तो होना ही चाहिए है। अरे आप आइए, यहाँ आइए, तैयारी करता है, आइए बैठे। दिव्या जाओ, तनी गद्दा उद्दा ले आओ, यहाँ बिठाएंगे हैं। आइए आइए।